कहानी किसी राजा के बेटे की नहीं, ये कहानी है एक गरीब किसान के बेटे की, उसके संघर्ष की। गांव की गलियों से लेकर दुबई के बुर्ज खलीफा तक की ये कहानी है जन्म से लेकर संघर्ष के सेवानिवृत्ति की। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे गुना के बाहरी छोर पर स्थित ईदगाह बाड़ी से, जहां इस मुख्य किरदार यानी बलवंत सिंह कुशवाहा जी का जन्म 13 सितंबर 1960 को हुआ। जन्म के समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बच्चा एक दिन खानदान में वो काम करेगा जो कोई सपने में भी नहीं सोच पाएगा। इतनी ऊंचाइयों तक ये पहुंच जाएगा। रात दिन खेतों में हल चलाने के बावजूद पढ़ाई के लिए समय निकालते थे। रात में बिजली नहीं होती थी तो चिमनी में पढ़ाई करते थे। इसी जुनून के कारण अपने परिवार के सबसे बड़े पढ़ाकू थे। पिपरौदा ग्राम के स्कूल से 5वीं क्लास 1971 में इन्होंने पास की। फिर सरकारी स्कूल से 1977 में 11वीं पास की, वो भी फर्स्ट डिवीज़न में। फिर गुना के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से बीए और फिर एमए पास किया 1982 में। इसी बीच बीए करते समय उनकी शादी 1 मार्च 1979 को कर दी गई। उनकी पत्नी मिसेस उषा कुशवाहा ने भी उनके संघर्ष में बखूबी साथ दिया। शादी के करीब 2.5 साल के बाद उनकी जिंदगी में पहली खुशी यानी उनका पहला पुत्र पैदा हुआ। घर में खुशियों की शुरुआत हो गई। फिर एक और खुशी थी, वह थी नौकरी की। पहली नौकरी इनकी लगी हिंदी टाइपिस्ट के रूप में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में। फिर रिजाइन करके 15 सितंबर 1983 को ज्वाइन किया ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर में एज ऑडिटर। उनके ज्वाइन करते ही उन्हें कुछ समय बाद एक और खुशखबरी मिली 30/9/1983 को, और उनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। जन्म होने के लगभग 2 महीने के बाद ही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिली और भारत के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक में इन्होंने क्लर्क का पद प्राप्त किया। दिसंबर 1983 को ज्वाइन किया। पहली ब्रांच थी LHO भोपाल और ये अपने परिवार के साथ भोपाल में रहने लगे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, तभी भारत की सबसे बड़ी गैस त्रासदी हुई और उसका असर इनके ऊपर भी हुआ। लगभग 1 हफ्ते तक इनकी आंखें नहीं खुली और गैस का इनके ऊपर काफ़ी असर हुआ। परंतु जिसका जन्म बचपन से ही संघर्षों के बीच गुजरा हो, उनको छोटी मोटी मुश्किलें क्या बिगाड़ पाएंगी। उन्होंने फिर 1986 में ट्रांसफ़र लेकर गुना मेन ब्रांच में ज्वाइन किया। फरवरी 1986 से 10 जून 2010 तक इन्होंने करीब 24 साल गुना मेन ब्रांच में हेड क्लर्क के पद पर कार्य किया। इन सभी कार्यों को करते समय, जैसे मैंने बताया, इनको पढ़ने का बहुत शौक था। इन्हें शुरू से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, इसीलिए बैंक ज्वाइन करने के साथ ही जल्दी से इन्होंने JAIIB और CIIB एग्ज़ाम्स पास किए। फिर म्यूचुअल फंड एडवाइज़र और उसके बाद SBI लाइफ
एडवाइज़र के रूप में एग्ज़ाम क्लियर किया। इन्होंने फिर 10 जून 2010 को रोठियाई में ज्वाइन किया। रोठियाई जाते ही साथ इन्होंने वहां से प्रमोशन लिया। प्रमोशन एग्जाम क्लियर करके OGM स्केल 1 पद प्राप्त किया और 25 अगस्त 2012 को फर्स्ट पोस्टिंग इनकी हुई उचाट ब्रांच दतिया में एज अ ब्रांच मैनेजर। फिर वहां से ट्रांसफ़र हुए ये सेओड़ा ब्रांच में 19 दिसंबर 2013 में और वहां सर्विस मैनेजर ज्वाइन किया। फिर से प्रमोशन लेकर डेप्यूटी मैनेजर बने और खिलचीपुर ADB ब्रांच में 2017 में ज्वाइन किया। उसके बाद 2018 में खिलचीपुर मेन ब्रांच में एज अ कैश ऑफिसर 19 जनवरी को ज्वाइन किया। ये इनका लास्ट असाइनमेंट था और फिर इसी पोस्ट से ये 30 सितंबर 2020 को रिटायर हुए। ये सिर्फ एक बैंकर ही जानता है कि 37 साल बिना कोई गलती के बैंकिंग कार्य करना कितना मुश्किल है। कोई भ्रष्टाचार या रिश्वत का कोई भी इल्जाम नहीं लगा। इन्हें दूसरे शौक भी थे, लेकिन इन्हें किसी भी तरह के व्यसन की बुरी लत नहीं थी। इनका जो सबसे बड़ा शौक था वो था पर्यटन। इन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी जगह घूमी है कि बहुत ही कम लोग अपनी एक जिंदगी में इतनी जगह के दर्शन कर पाते हैं। उत्तर के वैष्णो देवी मनाली से होते हुए इन्होंने दक्षिण भारत के आखिरी छोर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक घूमे। पूरब में नागालैंड, मेघालय और असम से लेके पश्चिम में द्वारका और सोमनाथ तक देखे। इनके पर्यटन के कुछ मुख्य स्थान हैं। 1989 में नांदेड़, हैदराबाद, तिरुपति, कांचीपुरम, चेन्नई, कन्याकुमारी, बैंगलोर, मैसूर, गोवा, मुंबई, शिरडी। 1997 में पंचमरी। 1998-99 इन्होंने घूमा जयपुर, अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, आबू, उदयपुर, इसका मतलब पूरा राजस्थान। – 2001 में इन्होंने यात्रा की द्वारिका, सोमनाथ, जूनागढ़, पावागढ़, पोरबंदर यानी कंप्लीट गुजरात। – 2001 में पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क और चिल्का गए। 2002 में इन्होंने नॉर्थ से साउथ तक 4 धाम की एक ही बार में यात्रा की। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कलकत्ता होते हुए रामेश्वरम तक ये गए। 2004 में ये गए नॉर्थ ईस्ट के टूर पर, जहां पर इन्होंने देखा सिक्किम, गंगटोक, दार्जिलिंग, गुवाहाटी, शिलोंग, आसाम, नागालैंड। – 2006 में उत्तरांचल की 9 देवियों के दर्शन करने गए। ज्वालामाई, कांगड़ा, नैना देवी, चामुंडा देवी, वैष्णो देवी इत्यादि। – 2008 में इन्होंने अमृतसर, चंडीगढ़, मनाली, बाघा बॉर्डर देखी। – 2008 में ही ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स घूमने गए, जहां पे हैवलॉक, रॉस आइलैंड आदि देखा। 2012 में दक्षिण में फिर ये कोचीन और केरला घूमने गए। 2019 में खजियार, डलहौजी यानी हिमाचल के हिल स्टेशंस देखे। और ये सिर्फ अपने देश में ही नहीं घूमे, बल्कि अपने परिवार के सबसे पहले शख्स हैं जो इतनी लंबी विदेश यात्रा पर गए। और 2019 में उन्होंने दुबई और श्रीलंका की यात्रा भी की।
किसी की भी मेहनत और ईमानदारी का फल सिर्फ उनको नहीं मिलता है, बल्कि उनके अच्छे कर्म उनकी अगली पीढ़ी को भी आगे बढ़ाते हैं, उनका भी भविष्य उज्जवल होता है। इसीलिए इनके एक पुत्र इंडियन नेवी से रिटायर होकर अंडमान निकोबार आइलैंड में मर्चेंट नेवी में इंजीनियर के पद पे कार्यरत है और छोटा पुत्र करूर वैश्य बैंक में जलंधर ब्रांच के ब्रांच मैनेजर पद पर प्रतिष्ठित है। इनके सपनों की उड़ान अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो ये शुरुआत है। आओ हम सब आज मिलकर इन्हें ये शुभकामनाएं दें कि इस सेवानिवृत्ति के बाद कि भगवान इनको इतनी लंबी आयु प्रदान करे, इनकी सारी इच्छाएं पूरी हों, ये दुनिया के हर कोने को निहार सकें। आज हम इनके काम को सलाम करते हैं, इनके काम करने को जज्बे को सलाम करते हैं और अंत में इनके लिए बस यही पंक्तियां दिल से निकलती है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है।